हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम नंदिनी मैम। सो टुडे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और जो हमारा चैप्टर है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने बहुत सारी डिजीजेस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारा टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं और जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है परगेटिव। इसके पहले हमने लग्जेटिव, पेप्टिक अल्सर, एंटासिड्स वगैरह पढ़े थे। सो आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है परगेटिव। सो लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज परगेटिव एंड ड्रग। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं परगेटिव्स ड्रग्स के बारे में। तो क्या होते हैं परगेटिव्स, आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सो परगेटिव आर यूज फॉर द कंप्लीट कॉलोनी क्लीजिंग, यानी कि जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जीआईटी ट्रैक है, मतलब पूरे जीआईटी ट्रैक के सारे पार्ट तो इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ मेनली जो जैसे हमने लैक्सेटिव्स में देखा था कि वो ड्रग्स या वो सब्सटेंस जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, हमारे स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए और प्रॉपरली तरीके से क्लीन करने के लिए काम में आते हैं, वो हमारे होते हैं लैक्सेटिव्स। अब परगेटिव्स क्या होते हैं? तो लैक्सेटिव्स हो या परगेटिव्स हो, मेनली दोनों का काम वही ही होता है। लेकिन जो हमारे परगेटिव्स होते हैं वो हमारा जो भी कोलोनिक है, मतलब कि हमारी जो पूरी कोलोन है, इंटेस्टाइन है हमारी, उसको प्रॉपरली तरीके से इम्पटी करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम जो भी ड्रग यूज करते हैं, एजेंट यूज करते हैं, वो हमारे होते हैं परगेटिव। प्रीवियर टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंडोस्कोपिक प्रोसीजर, ये हमारा एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में लिया गया एक इंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। टू फ्लश आउट ऑफ द वॉर्म्स आफ्टर द यूज ऑफ द एन एंथेल्मेंटिक ड्रग्स। अब क्या करते हैं कि जो भी हमारा, अगर कोई हमें वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो गया था, कोई हमारे एंथेल्मेंटिक, जो कि हमने स्टार्टिंग में माइक्रो मतलब क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली माइक्रोब्स की डिजीज में पढ़ा था, तो अगर उसमें से हमारा कोई एंथेल्मेंटिक डिजीज हो गई थी, हमारे इंटेस्टाइन से इन्फेक्टेड थी, और उसके बाद हमें इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से क्लीन करके वॉश आउट करना होता है, तब हम अपनी ऐसी ड्रग को लेते हैं जो कि क्लीनिंग में, इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करने में, वाइप करने में हमारी हेल्प करती है। टू प्रिपेयर द बॉवल बिफोर द सर्जरी एंड एब्डोमिनल एक्सरे। अब परगेटिव ड्रग्स को देने के पीछे का रीजन क्या होता है, हमें इंटेस्टाइन पूरी क्यों क्लीन करनी? जब किसी भी तरीके का हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया था और उसको हम कंप्लीटली क्लीन करेंगे पूरी तरीके से, तभी हम ये जान पाएंगे कि जो हमारा फर्दर है अब वो इन्फेक्शन ना हो, तो हमारी पूरी इंटेस्टाइन क्लीन होना जरूरी है। या फिर जब कोई हम सर्जरी, कोई हम एब्डोमेन का एक्सरे करने जा रहे हैं, कोई एब्डोमेन की सर्जरी करने जा रहे हैं, कोई मेजर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी हमने अपनी इंटेस्टाइन को पूरी क्लीन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उस इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करने के लिए बॉवल मूवमेंट को पूरी तरीके से, मतलब जो भी हमारा है क्लीन करना होता है, तो हम एक्सरे, सर्जरी या फिर कोई जो इंडोस्कोपी वगैरह करने जा रहे हैं अपनी इंटेस्टाइन की, उस कंडीशन में भी हमें क्लीन करने के लिए अपने परगेटिव ड्रग्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। या फिर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, ड्रग पॉइजनिंग हो गई, या फिर कोई ऐसा टॉक्सिन्स है, पॉइजन है जो कि हमारी बॉडी में अनफॉर्चुनेटली पहुंच गया है, उसको भी बॉडी से इवैक्यूएट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें अपनी इंटेस्टाइन को क्लीन करना जरूरी होता है। फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव और द पोस्ट एम आई बेड रिडेंट एंड द पेशेंट, की जब हमें कोई मेजर या सीवियर ऑपरेशन अपने इंटेस्टाइन का करना है, एब्डोमेन का करना है, उस कंडीशन में भी हमें अपनी एब्डोमेन को, मतलब कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, कोलोन है, उसे पूरा क्लीन करना होता है। अब जो परगेटिव्स हमारे वो दो तरीके से काम करते हैं, एक हमारे ऑस्मोटिक परगेटिव्स, एक हमारे इरिटेंट परगेटिव। अब जो हमारे ऑस्मोटिक परगेटिव हैं उसमें हमारे कुछ ड्रग्स आती है, जैसे कि सलाइन परगेटिव्स हैं। अब सलाइन परगेटिव्स क्या होते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हैं। ये जो सब हमारे आ जाते हैं सलाइन परगेटिव्स की कैटेगरी में, कि ये सारे सॉल्ट्स को ले करके हम प्रिपरेशन बनाते
आते हैं जिसको हम सलाइन परगेटिव्स बोलते हैं। फिर हमारे इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक परगेटिव्स आते हैं, इसमें हमारे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स यूज होता है जो कि हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशन में यूज करते हैं। अब जो हमारे सलाइन परगेटिव्स होते हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में जा करके किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो ये क्या करेंगे, increase the fecal bulk by remaining the water osmotic effect, thus increasing the peristaltic directly। अब इसके डोजेस फॉर्म की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब क्या है कि सिंपल सा, अगर हमने कोई भी परगेटिव ड्रग्स लिया तो अब वो हमारी बॉडी में जा करके कैसे हेल्प करेगी, वो हमारी बॉडी में जाएगी, जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हमारा फीकल मटेरियल है उस पे वाटर के कंटेंट को बढ़ा देगी, जिससे कि हमारा जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे बॉवल का जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगा और फोर्सफुली हमें इवैक्यूएशन की फीलिंग आएगी और हम बॉडी से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो जो भी हमारा फीकल मटेरियल था वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी से निकल जाएगा और हमारे इंटेस्टाइन प्रॉपरली क्लीन हो जाएंगी। और यही काम होता है हमारे परगेटिव ड्रग्स का, जो कि हमें इंटेस्टाइन के क्लीनिंग के लिए हमारी हेल्प करती है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ कंटेंट में हमें इसके साइड इफेक्ट देखने को भी मिल सकता है। इट शुड बी इंजेस्टेड ऑफ द इनफ वाटर एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं डू नॉट टू बी यूज फॉर द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड पेशेंट द रीनल इनसिफिशियंसी ड्यू टू द रिस्क। क्या होता है, जो भी हम मैग्नीशियम यानी कि जो भी हम सलाइन परगेटिव्स यूज करते हैं उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट का यूज करते हैं। अगर सॉल्ट को हम प्रोलॉन्ग मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए अगर ले रहे हैं या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारी क्या होता है कि बॉडी के जो इम्बैलेंस हो जाती है, हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, जो फ्लूइड्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और इससे हमारी इनसफिशिएंसी हो सकती है, यानी कि रीनल फेल्योर होने की भी जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि सॉल्ट का कहीं ना कहीं डिपोजिशन होता है या फिर वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में स्टे कर जाती है, बार बार किसी चीज़ के कॉन्ट्रैक्शन में आती है, तो वो बेसिकली हमारे लिए हार्मफुल ही है। और जो सोडियम के सॉल्ट होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए जब हमें हाइपरटेंशन या फिर कार्डियक हार्ट फेल्योर की कंडीशन है, तो ये हमें साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब इरिटेंट परगेटिव्स में हम यूज करते हैं एंथ्राक्विनोन ग्रुप के सब्सटेंस हैं, जैसे कि सेना है, कैस्कारा है, एलॉय है, स्गार्डा है, ये सब हमारे एंथ्राक्विनोन्स को कंटेन करते हैं। और ऑर्गेनिक इरिटेंट्स में हमारे सोडियम पाइकोस्फोलेट एंड फिनोक्थिलीन वगैरह आ जाते हैं। तो या फिर ऑयल्स में हम कैस्टर ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं, ये भी हमारी बॉडी में एक इमोलियंट प्रॉपर्टी देते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, जो हमारा कोलोन है वहाँ पे एक स्मूथ लेयर फॉर्म कर देते हैं, एज अ लुब्रिकेंट काम करते हैं, जो भी हमारी बॉडी से जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको एलिमिनेट करने में, फेकल मटेरियल को एलिमिनेट करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, जिससे कि इंटेस्टाइन क्लीन हो जाए पूरी तरीके से। सो स्टूडेंट्स, हमने आज बात की परगेटिव ड्रग्स के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करती है और साथ ही साथ जब हमें अपनी इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से एम्प्टी करना होता है, क्लीन करना होता है, वो चाहे किसी मेजर सर्जरी के लिए हो, कोई इंडोस्कोपी करनी हो या एब्डोमेन का कोई एक्सरे वगैरह करना हो, तो उस कंडीशन में हमें अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे पूरी क्लीन करनी होती है। सो उसके बारे में हमने आज पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।